स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज आप लोगों के लिए हम बच्चों के डिमांड पर और इंटरमीडिएट अवकलन माने डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री के अधिकतर यूज को देखते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक से लेकर के और हाई लेवल 12th तक में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज होंगे उन सभी से आपका आज हम परिचय कराएंगे। तो समय ना बर्बाद करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक त्रिकोणमिति पे आते हैं। त्रिकोणमिति आप लोग बच्चों नाम से ही स्पष्ट है। त्रि माने तीन, कोण मिति, मिति मतलब होता है मापन। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में तीन कोण होता है और तीन उसका अपोजिट, तो तीन और तीन कोण मिल करके त्रिकोणमिति में 6 कोण होते हैं। त्रिकोणमिति में आपका त्रिकोणमिति अनुपात होता है। त्रिकोणमिति अनुपातों को साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक इन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम आपको बच्चों बताएं कि जो ये साइन होता है, साइन मेन इसमें साइन है, कॉस है और टैन, तीन ही मेन है। साइन का जो पूरा नाम होता है SINE और हिंदी में साइन को ज्या बोला जाता है, तो इसको शॉर्टकट में हम लोग यूज करते हैं SIN सिन, लेकिन बोला जाता है साइन इसको। उसके बाद बच्चों कोसाइन आता है, कोसाइन इसको हिंदी में कोज्या बोला जाता है, कोज्या, और इसका संक्षिप्त रूप होता है कॉस। इसके बाद से टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी आप रेशियोज को कैपिटल लेटर का प्रयोग उसमें नहीं करेंगे। टेंजेंट को हिंदी में हम लोग इस पर सज्जा बोलते हैं और इसका संक्षिप्त रूप होता है टैन। और तीन इसी के अपोजिट, साइन का अपोजिट होता है आपका कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टैन का अपोजिट होता है कॉट। जो आपका साइन का अपोजिट होता है उसको पूरक का पूरा नाम है कॉसेक एंड, और इसका संक्षिप्त रूप होगा बच्चों कॉसेक। और इसके बाद से सेकंड, SECANT, इसका जो संक्षिप्त रूप होगा बच्चों वो होगा सेक। और यहाँ पर कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, और इसका संक्षिप्त रूप होगा कॉट। तो इस प्रकार से आपका 6 कोण हो गया। तीन आपका साइन, कॉस, टैन और तीन इसके अपोजिट कॉसेक, सेक और कॉट। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं बच्चों, हमने बताया। तो ये त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है इसका देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। माने कि जब किसी दो साइड ट्रायंगल के किसी दो साइड को हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग लंब और कर्ण को डिवाइड किया तो लंब और कर्ण के भाग को हम लोग को एक त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेगा। लंब और आधार का अगर हम लिखते हैं तो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा, और अगर हम लोग लंब आधार बटे कर्ण करते हैं तो तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्रियल साइड के अनुपात को त्रिकोणमिति में किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये अनुपात आपके 3 सीधे और 3 इसके उल्टे होते हैं। तो ये आपका सामने एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और ये जो सीधे है ये लंब है और ये आधार। इंग्लिश में लंब को बच्चों हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस और कर्ण को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपका राइट एंगल ट्रायंगल का काफी ज्यादा यूज है। तो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज से संबंधित त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्री अनुपात के लिए समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ आपको परिभाषाएं ज्ञात होनी चाहिए। जैसे नंबर 1, समकोण त्रिभुज में इन राइट एंगल ट्रायंगल कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। जैसे बच्चों ये कोई आपका समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका मान लीजिए कोई कोण हो गया थीटा।
तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, माने इस थीटा के सामने जो भुजा होगा वो लंब हो जाएगा। नंबर दूसरा, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, माने जो 90 डिग्री है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज, माने ये आपका कर्ण हो जाएगा। और जो भुजा आपका शेष बचेगा, जैसे ये बचा रह गया, तो ये आपका त्रिभुज का आधार हो जाएगा। किसी एक ही त्रिभुज के लिए लंब व आधार का मान कोण के बदलने पर बदल सकता है। जैसे मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल बन गया ABC, अगर आपने वैल्यू साइन ए का निकालना है तो साइन ए के लिए ये आपका लंब हो जाएगा। एंगल साइन बी ले रहे हैं आप, साइन बी के लिए ये लंब हो जाएगा। लेकिन कर्ण का मान नहीं बदलता है, परंतु कर्ण का मान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात नहीं बदलता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अगर आपको कर्ण का मान निकालना है तो अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर मान लीजिए लंब का मान निकालना है तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और अगर आधार का मान निकालना है तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों हमने बताया आपको कि किसी दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो अगर आपको साइन थीटा का फार्मूला निकालना, अगर ये कोण है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब बताए, लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। कॉस थीटा निकालना है, आधार बटे कर्ण, tan थीटा, लंब बटे आधार। अब अगर आपको ये तीनों याद है तो ये तीनों याद नहीं करना पड़ेगा, इसी का अपोजिट होगा। कॉसेक थीटा माने साइन का उल्टा, तो उल्टा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर माने कर्ण ऊपर और लंब नीचे। सेक थीटा माने कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। इसको आप विस्तृत रूप में याद कर सकते हैं या इसको आप ट्रिक के रूप में सीधे याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का करके। एल से लंब, वैसे लंब का अंग्रेजी परपेंडिकुलर होता है, लेकिन याद करने के लिए एल से लंब। अब यहाँ पे साइन कॉस टेन कर लीजिए, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। यहाँ पर आपका लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। इस प्रकार से ये आपका यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए होता है। अगर कोई दिवसीय बोर्ड के बच्चों के लिए ये फार्मूला याद करना है तो इसी को हम लोग साइन थीटा को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज P अपॉन H, कॉस थीटा तो B अपॉन H, tan थीटा P अपॉन B, कॉसेक थीटा H अपॉन P, सेक थीटा H अपॉन B, कॉट थीटा B अपॉन P। या सीधे ट्रिक याद कर सकते हैं आप, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। इस प्रकार से आप ये इसको याद कर सकते हैं। ये ट्रिक के हिसाब से दूसरा ट्रिक आपका बन सकता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस प्रकार से आप इसको याद करके फार्मूले में इसको पुट कर सकते हैं वैल्यू को। अब आप अगला फार्मूला देखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध। फार्मूला आपका आएगा त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध, एक दूसरे में आपस में क्या संबंध है देखिए। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। हमने बताया भी कि साइन थीटा बराबर अगर लंब बटे कर्ण तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, माने साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा की वैल्यू 1 अपॉन tan थीटा। और बच्चों साइन और cos के डिवाइड को tan बोलते हैं, माने sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर tan थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा बराबर cot थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। जरूरी है कि आप एंगल में थीटा लीजिए, थीटा, फाई, अल्फा, डेल्टा, गामा, कई भी प्रकार से एंगल आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पे साइन ए कर दे तो साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए। अगर साइन ए लिखेंगे तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। बच्चों काफी बच्चे कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता है। समझ में आएगा जरूर, एकदम गारंटी है, मेरा दावा है आपसे कि समझ में पूरा आएगा आपको। और आप एक बार इसको थोड़ा बहुत याद करिए, याद करने के लिए बोल बोल ज्यादातर प्रयास करिए, बोल बोल के याद कीजिए या लिख लिख कर याद कीजिए। या बोल कर याद करने तरीका, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन,
कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक। इस प्रकार से आप बोल बोल के याद करेंगे, फार्मूला आपको जल्दी याद होगा। उसके बाद से 0 से 90 अंक तक कुछ प्रमुख ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम आया करता है। उसको याद करने के लिए अगर आपको कुछ ये नोट वाले पॉइंट याद रहेंगे तो वो वैल्यू बहुत जल्दी याद होगा। जैसे 1/0, किसी बच्चे ने पूछे 1/0 की वैल्यू, बच्चा 0 बता देता है, लेकिन 1/0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट, माने अनंत, या इसका अंत न अपरिभाषित। 0/1 की वैल्यू 0। अगर 0 का उल्टा कोई पूछता है तो अनंत, अनंत का उल्टा पूछेंगे तो 0। इसको आप पढ़िएगा। इसके बाद आपको हम बताते हैं अब 0 से 90 अंक तक कुछ प्रमुख त्रिकोणमितीय मान। आज हम आपको इस प्रकार से मान बताएंगे कि आपको ये याद हो जाएगा तुरंत। सबसे पहले बच्चों 0 से लेकर के 4 तक गिनती को लिख लीजिए और उसके बाद से प्रत्येक संख्या को, अंतिम संख्या 4 से आप लोग भाग कर दीजिए। 4 से जब भाग करेंगे तो देखिए 0/4 की वैल्यू क्या हो गई? 0। 1/, उसके बाद से हमने क्या बताया? सबसे पहले 0 से लेकर के 4 तक नंबर लिख लीजिए, प्रत्येक नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद से सब में आप अंडर रूट लगा दीजिए। अंडर रूट जब लगाएंगे तो देखिए 0/4 की वैल्यू 0, 1/4 की वैल्यू 1/2, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट रहा है, माने 1/√2। ये हो गया आपका √3/2। ये 4 से 4 कैंसिल, माने √1। तो बच्चों जब आपको जो नेक्स्ट लाइन में जो ये मान मिलेगा, ये सभी मान आपका साइन का हो जाएगा। मतलब साइन 0 अंश का वैल्यू 0, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का वैल्यू हो गया 1। लेकिन जब आप लोग कॉस की तरफ चलेंगे तो आपको याद ही नहीं करना है, उल्टा वैल्यू सब लिख दीजिए। वहां क्या लिखा है? 1, ये हो गया 1। उधर लिखा √3/2, √3/2 और ये 1/√2, 1/√2, यहाँ लिखा 1/2, 1/2 और ये 0। माने यहाँ 0 से लेकर के 1 तक और 1 से लेकर के ये आपका पूरा अपोजिट हो गया। उसके बाद हमने क्या बताया आपको कि साइन अपॉन कॉस के डिवाइड को हम लोग बोलते हैं tan थीटा। तो माने अगर आपने दो वैल्यू याद हो गया और अगर tan का भी याद कर लिए तो बाकी सब इसके अपोजिट निकाल सकते हैं। यह आसान प्रोसेस आपको बताएं। हमने क्या बताया कि 0 का उल्टा क्या होता है? इनफाइनाइट। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक 0 की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, माने 2। 1/√2 की वैल्यू √2 और √3/2 का जब उल्टा करेंगे तो 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही होगा। फिर cos का अपोजिट क्या होता है? sec। तो 1 का उल्टा 1, √3/2 माने 2/√3 और ये हो गया √2, ये हो गया 2। 0 का अपोजिट इनफाइनाइट। और इसके बाद से बच्चों जो tan और cot का वैल्यू है या तो आप याद कर लीजिए, और अगर याद करना नहीं चाहते हैं तो हमने क्या बताया? साइन अपॉन कॉस के डिवाइड को tan कहते हैं। तो जब 0 और 1 को डिवाइड करेंगे माने 0/1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। नोट में हम लिखवाए, ये हो गया 0। 1/2 इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3। 1/√2 से 1/√2 की वैल्यू कट गई 1 और 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? √3 और 1/0 का वैल्यू क्या बताए? इनफाइनाइट। और आपको हमने बताया कि जब tan भी याद हो गया, 3 याद कर लेंगे तो 3 उसके क्या आ जाएंगे? उल्टा। तो cot वाले वैल्यू को याद ही नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए 0 का उल्टा क्या? इनफाइनाइट। 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो गया बच्चों? 0। तो इस प्रकार से आपका 0 से 90 अंश तक सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपके क्लियर हो गए। इन रेशियो को आप 2 बार लिखेंगे, 2-3 बार में तुरंत याद हो जाएगा। ये सभी मान आप लोग याद कर लीजिएगा। साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान थीटा बराबर पर समान होता है। अर्थात यदि कहीं क्वेश्चन आता है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा बराबर क्या होगा? 45 अंश होगा। इसी प्रकार यदि tan थीटा बराबर कॉस थीटा लिखा हो तो थीटा बराबर 45 अंश होगा।
और इसी प्रकार यदि sec थीटा बराबर cosec थीटा हो तो थीटा बराबर आपका 45 अंश होगा। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एनसीईआरटी पैटर्न के बुक में केवल आपका पूरक कोणों के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। हम आपको अभी लाइन से फार्मूला लिखवाते हुए चल रहे हैं कि एनसीईआरटी अगर कोई बच्चा क्लास 10th का हो तो लाइन से फार्मूले को याद कर ले। 10th के सभी प्रकार के क्वेश्चन उसके एनसीईआरटी पैटर्न के सॉल्व हो जाएंगे। बाकी एक्स्ट्रा फार्मूले जैसे 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, वो भी आगे आपको मिलेगा। लेकिन अभी आपको हम पूरक कोणों माने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फार्मूला बता रहे हैं। वेरी इजी फार्मूला ये, sin 90 माइनस थीटा तो cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। इसी प्रकार से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं काफी अधिक हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका माने आइडेंटिटी क्या होता है? यदि एक अथवा एक से अधिक चरों वाला कोई समीकरण अपने चरों के सभी मानों माने सभी वैल्यूज के लिए संतुष्ट होता है तो वह समीकरण सर्वसमीका कहलाता है। माने इफ एनी इक्वेशंस सेटिस्फाई ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल देन इट इज नोन एज आइडेंटिटी। तो ये आपका जो इक्वेशन है वो सभी क्वेश्चन के लिए सेटिस्फाई होगा तो वो आपका सर्वसमीका कहलाता है। जैसे त्रिकोणमिति में कुछ प्रमुख सर्वसमीकाएं इस प्रकार से हैं। कुछ प्रमुख त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, कुछ प्रमुख त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। फर्स्ट आपका है इसके अंदर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बच्चों यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये मेन है और इससे जो निकले फार्मूले वो आप देखिए इससे कितने फार्मूला निकल रहा है। अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दो फार्मूला इससे निकला। और अगर हम लोग ये लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा -1 तो बराबर आपका हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा -1 तो हमको मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला वहां पर मेन था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से हमको कितना फार्मूला मिला 1 2 3 और 4। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेते गए। इसी प्रकार से दूसरा जो मेन सर्वसमीका है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये आपका आइडेंटिटी नंबर दूसरा है। बच्चों आइडेंटिटी से क्वेश्चन बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये आइडेंटिटी आपका इंटरमीडिएट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी काफी ज्यादा यूज है। अगर यहाँ से हम लोग 1 की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अगर दूसरा फार्मूला अगर केवल हम लोग tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा sec स्क्वायर थीटा -1। या नंबर तीसरा फार्मूला अगर हम लोग लिखते हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका -1। दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर -1। आइडेंटिटी नंबर 3, आइडेंटिटी जो तीसरा है वो है आपका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। अगर यहां से हम लोग cot स्क्वायर थीटा किया मान लीजिए इसी प्रकार से सेम निकालें 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1।
और अगर मान लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा का निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और नंबर तीसरा फार्मूला, अगर आप लोग लिखते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, इसी का अगर अपोजिट करें और लिखें हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -1। या इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, माने -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन सब फार्मूले को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिखकर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर नोट वाली एक पॉइंट मिलेगी आपको कि उपरोक्त सभी परिणाम, जो ये जितने भी वैल्यू दिए हैं, उपरोक्त सभी परिणाम कोण थीटा के सभी मानों के लिए सत्य हो गए। माने थीटा के सभी मानों के लिए ये सभी परिणाम आपके वेरीफाई होंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों ने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू हम 0 ले लें तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, और क्या होगा, प्लस कॉस स्क्वायर 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1। इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को आप वेरीफाई कर सकते हैं। सवाल लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले नोट के रूप में आप लोग याद कर सकते हैं। नंबर 1, त्रिभुज के दो कोटिपूरक कोणों का योगफल 90 अंश होता है। कोटिपूरक को बच्चों हम लोग इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, या इस पूरे फार्मूले को आप बोल सकते हैं सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। त्रिभुज के दो समपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है, माने सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यदि किसी क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा हो और tan थीटा प्रूफ करना हो या सिद्ध करना हो, तो उस क्वेश्चन में कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर 6 नंबर में आ सकता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो बराबर आपको लाना है tan थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। तो ये आपका तभी आएगा जब इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। या अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पर cos साइन होता, cot लाना होता, तो आप वहां पर क्या कर देते, cos थीटा से डिवाइड कर देते। इसी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको ऊंचाई और दूरी भी पढ़ना है, तो ऊंचाई और दूरी के बारे में भी थोड़ा सा हम परिभाषा लिखवा देते हैं। ऊंचाई दूरी में बच्चों दो प्रकार के कोण बनते हैं। नंबर 1 उन्नयन कोण और नंबर 2 अवनमन कोण। लेकिन हम अभी आपको ऊंचाई दूरी नहीं पढ़ा रहे हैं, ऊंचाई दूरी जब पढ़ाया जाएगा तो एक बार पुनः इसको बताएंगे। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि एक वीडियो के अंतर्गत आपका ट्रिग्नोमेट्री के सभी प्रकार के फार्मूले आ जाएं। इसलिए उन्नयन कोण क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि हम नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखें तो दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि छत पर खड़ा कोई व्यक्ति है, नीचे एक ठेला वाला जा रहा है, आप उसको बुलाते हैं भैया, तो वो ऐसे देखेगा। तो जब वो देखेगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ वो देख रहा है, तो माने उसकी आंख के द्वारा आपको देखा गया, आप उसके लिए वस्तु हो गए। तो वो जो आंख थीटा के द्वारा ये वस्तु देखी गई, यहाँ पर ये आप हो गए और ये आंख हुई उस ठेले वाले की। तो दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनेगा उस कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे। तो यहाँ जो कोण आपका AOB अर्थात थीटा एक उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण है।
इसका मतलब ये हुआ कि उन्नयन कोण मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा। इसी का अपोजिट दूसरा अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दबाव में, डिप्रेशन मतलब बच्चों होता दबाव, या आप मान लीजिए तनाव में है तो आप दबाव में है तो अपना सर झुकाए इस प्रकार से बैठे रहेंगे। या मान लीजिए अवनमन, यहाँ पर क्या लिखा नमन, नमन का हिंदी में मतलब होता है नमस्कार करना। जब आपके घर कोई मेहमान आता है उसको नमस्कार करते हैं तो आप सर झुकाएंगे नमस्कार। तो नमस्कार जब इस प्रकार से करेंगे आप, तो जब नमस्कार इस प्रकार से करेंगे इसका मतलब हमने अपने सिर को क्या किया, झुकाया नीचे की ओर। तो इसका परिभाषा एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या हुआ, यदि हम ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखें तो दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे अवनमन कोण कहते हैं। जैसे इसी का अपोजिट अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था कि छत पे से आप ठेले वाले को बुला रहे हैं, या मान लीजिए ठेले वाला चिल्ला रहा सब्जी ले लो सब्जी, तो आप छत पे से हैं, ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे भैया तब वो रुकेगा। तो आपने ऊपर से नीचे की ओर देखा, माने अपने सिर को नीचे की ओर झुकाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो ये यहाँ पर आंख है ऊपर की ओर, आपने नीचे वस्तु ठेले वाले को देखा, यहाँ पर पॉइंट ओ है, तो ये जो एंगल ए ओ बी बना ये आपका थीटा कोण बन रहा है। तो ऊपर जो बनेगा अवनमन कोण, ये जो लाइन है इसको दृष्टि रेखा कहेंगे, और ये आधार रेखा, ये आधार रेखा, और उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो, दोनों ही कोण आपस में बराबर होते हैं। और इसका मतलब ये भी हुआ कि उन्नयन और अवनमन कोण सदैव न्यून कोण होता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव न्यून कोण होता है। तो इस प्रकार से ये जो आज आपको उन्नयन कोण अवनमन कोण बताए बच्चों, उम्मीद है कि ये इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी फार्मूला बताया गया ये सभी फार्मूले क्लास 10th के लिए सफिशिएंट है। इतने फार्मूले में आप क्लास 10 एनसीईआरटी के सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। और ये सब फार्मूला आपका बेसिक से एकदम शुरू किए थे, ये 10th 12th के बच्चों के लिए भी यूजफुल है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा भली बात से। और आगे के लिए पार्ट 2 हम ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे। पार्ट 2 में पूरा फार्मूला लिखवा दिया जाएगा, जिससे आप लोगों का इंटर का कोई बच्चा हो तो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, किसी भी चैप्टर में उसको ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।